श्री गणेशाय नमः। मुमुक्षु गाथा में मैं मृदुला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की कथा कहेंगे। इससे पूर्व हम एकादशी का परिचय, जिसमें 26 एकादशियाँ होती हैं, उनके नाम कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पाशाकुशा, रमा और प्रबोधिनी। अब अधिक मास की 2 एकादशियां हैं, पद्मिनी और परमा। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सभी एकादशियां नाम समान फल देने वाली होती हैं, भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं और अंत में स्वर्गलोक प्राप्ति में सहायक होती है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए। मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रति माह दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती, तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? उपवास करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत होती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत बनी रहती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 मासीय जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण ना करे तो यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। ये सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है।
श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे, मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे? भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में 1 ही व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान देना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे व्रती को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। यह व्रत ब्रह्म वैवर्त पुराण में उद्धृत है। फलाहार इस दिन आम, कैरी का सागार लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ व अन्य फल ले सकते हैं। धन्यवाद।